सो सो इस सेशन में हम लोग पूरा डोज को 1 घंटा में लाना है। हाँ, उस पूरा वो हार्मोन्स को सिक्रेशन इजीली एफर्टलेसली करना है। दैट इज आवर इंटेंशन। सो आवर वेबिनार अबाउट इज हेयर योगा, राइट? हेयर में क्या अभी तक क्यों प्रॉब्लम्स आया, हार्मोन्स की वजह से क्या, स्ट्रेस की वजह से क्या, टेंशन्स की वजह से क्या, कुछ न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होके आया क्या, अभी आज की सेशन के बाद सब भूल जाओगे। क्योंकि हाँ, वो कुछ नहीं होता है, हमारा माइंडसेट है और उसको कैसे बैलेंस करना है अच्छी तरीका से। अभी तक जो भी हुआ हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन आज वेबिनार में जो सीखोगे आपका जो आपका हाथ में है वो डेली लाइफ में आपको अप्लाई करना है। ओके, सो एक्टिविटी स्टार्ट करना है। रेडी? रेडी? किस किस को आज सरप्राइज चाहिए? प्लीज फाइंड ऐसा दिखा के बताइए। सभी को सरप्राइज चाहिए, राइट? सरप्राइज चाहिए तो सबका फेस स्माइल होना चाहिए। सो पहले बॉडी को अच्छा से टो से लेके हेड तक बहुत अच्छे से ऐसा पूरा स्क्वीज कीजिए। स्क्वीज स्क्वीज, पाँव की टोस से लेके आके टोस, काफ मसल्स, थाइस, नीज, हमारा जेनिटल ऑर्गन्स और स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स, फेस, सब चीज टाइट 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 और स्क्वीज करो। देन सरप्राइज करो। हाँ, आंखें खोल के हाँ, सरप्राइज। हाँ, अगेन वन मोर टाइम। स्क्वीज स्क्वीज, टोटल बॉडी को स्क्वीज कीजिए। स्क्वीज, कंप्लीटली स्क्वीज, टॉप टू बॉटम कंप्लीट बॉडी स्क्वीज होना चाहिए। देन सरप्राइज हो जाओ बच्चों की जैसा। हाँ, लास्ट टाइम अगेन पूरा कंप्लीटली। दिस इज कॉल्ड IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। अगेन स्क्वीज स्क्वीज, बॉडी को स्क्वीज कीजिए कंप्लीटली। स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, टॉप टू बॉटम स्क्वीज। देन सरप्राइज। हाँ, देखो सबके अंदर सेरोटोनिन एक्टिव हो गया। सेरोटोनिन मीन्स तुरंत हैप्पीनेस देने वाला। सो सो इसके बाद किस किस को वाव फीलिंग चाहिए? आई थिंक सभी को चाहिए। हम ऑलरेडी वो वाव की फीलिंग अभी से ही लेके आएंगे। पूरा 5 फिंगर्स को ऐसे कहते हुए वाव कहना है। वाव, आज मैं बहुत अच्छा से सीखूंगी, सब अच्छा से लर्न करूंगी। अच्छा से फिंगर टिप्स को बहुत अच्छा से मसाज स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि ये हमारा पूरा फिंगर्स में, हाथ में ही हमारा पंच महाभूतास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए वाव कहते हुए कीजिए। वाव, 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 वेरी नाइस। ओके, डन। फाइन वॉश किया ना सभी लोग? फर्स्ट जो हमारा एक्चुअली हेयर के लिए मेन मेन चीजें हैं, ये फ्रंटल लोब और ये एसिफेटल लोब पीछे रहते हैं। इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी भूल जाओ। आगे और मिडल में और पीछे, ये 3 पार्ट्स मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हमारा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, इसी से ही हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है। जैसे बच्चों कहते हैं ना, ऐसा उंगली डालने से भगवान ने ना उसका अमृत दे रहा है, ऐसा उंगली डालने से। इसलिए उसको निकालना मत, उसको करने दो, करने दो, हम लोग कहते हैं। ये अभी जो हम लोग क्रिया जो करने वाला है, वैसा ही छोटा बच्चों के आता है ना, वैसा आपको भी वो फीलिंग, वो जो अमृत रस आपके अंदर आ जाएगा हमारा ग्लैंड से। डॉक्टर प्रगी पटेल, आपका यहाँ दर्द हो रहा है क्या? हाँ? आपका नॉस्टल चेक यस, कीजिए। यस मैम, क्योंकि रात को सोने में आ गया है, सुबह से पेन हो रहा है। ओके, ऐसे नॉस्टल चेक कीजिए। एक्सेल, कौन सा नॉस्टल से फ्री हेयर आ रहे हैं?
लेफ्ट फ्री साइड। लेफ्ट साइड ना। हम्म, आप लेफ्ट साइड अंडर आर्म के नीचे ऐसे हैंकी रख दीजिए। ओके। लेफ्ट साइड एंड सभी लोग नहीं, उसको पेन हो रहे हैं ना, इसका लेफ्ट अंडर आर्म के नीचे रखिए। ठीक है, आप आराम से रिलैक्सफुली बैठ जाइए। अब 15 मिनट तक ऐसे ही रहो। जब मैं एक्टिविटी करवाती हूँ ना, तब निकाल के फिर से लगाओ। फिर ओके मैम। क्लास एंड तक आपको रिलैक्सेशन रिलीफ हो जाओगे। ठीक है। सो सो फर्स्ट प्लीज बाकी सभी लोग भी वीडियोस ऑन कीजिए, क्योंकि वीडियोस ऑन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इतना सुंदर चेहरा को क्यों छुपाता है? हम हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारा हस्बैंड हमको सेलेक्ट किया। राइट। सो सो मैं क्या बोला? फ्री, यहाँ आगे और पीछे और मिडल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों को डिलीवरी देने के बाद, डिलीवरी कर उस समय में हमारा क्या होता है ना, एकदम पुश करना पड़ता है। वो जो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो सिजेरियन हो, लेकिन वो पूरा तनाव जो है यहाँ पे पड़ता है, जो हमारा ये मिडल मिडल पार्ट में। इसलिए बहुत लोगों का बाल ना पहले यहाँ से ही पतला होना स्टार्ट होता है। पहले यहाँ यहाँ दिखता है हेयर फॉल, यहाँ पतला हो गया, ऐसा ऐसा बहुत लोग बताते हैं। ठीक है। इसके लिए पहले क्या करना चाहिए? हाथ फ्रेश है ना, तो ये जो उंगली है, थंब फिंगर, थंब फिंगर को आपको क्या करना है मैं पहले दिखाती हूँ, फिर बाद में आप लोग करना है। मैं जो भी बता रही हूँ ना, 1 मिनट से लेके 90 सेकेंड्स कंपल्सरी करना है। ठीक है। 90 सेकेंड मैं एवरी टाइम टाइमर ऑन करती हूँ, आपको 90 सेकेंड्स करना है। थोड़ा अगर दर्द हो रहे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिकॉर्डिंग रहेगा ना, वो रिकॉर्डिंग देखते हुए आपको 90 सेकेंड्स कंपल्सरी करना है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। सो आपकी तंग, ये जो थंब फिंगर को है ना, जो सॉफ्ट पैलेट है हमारा ऊपर, हाँ, यहाँ रखना है। जो रिमेनिंग लेफ्ट जो फिंगर है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं वो कैसा करना है मैं बताती हूँ। ये जो थंब फिंगर को हल्का सा ऊपर दबाना है, और ऊपर की जो हाथ नीचे की तरफ दबाना है। एक बार मुझे देखिए। क्लियर? ये नीचे वाला ऊपर दबता है, ऊपर वाला नीचे दब। ठीक है। सो प्लीज गो हेड। सो थंब फिंगर रखिए ऊपर से, हाँ, हल्का दबाइए। माउथ क्लोज कीजिए। माउथ क्लोज कीजिए। माउथ क्लोज करते हुए कंप्लीट अंदर तक मत रखिए, हल्का हाथ रखिए माउथ क्लोज करके। फिर एक्सेल थ्रू द नोज, नोज के थ्रू एक्सेल कीजिए। जो भी हमारा जो तनाव है, जो हार्मोन की वजह से हो, जो पास्ट ट्रॉमा हो, जो भी है, एक्सेल कीजिए, वो जाने दीजिए, हल्का हल्का दबाइए। हल्का हल्का, लास्ट 30 सेकेंड्स। हल्का दबाइए। देन रिमूव कीजिए। देन रिमूव कीजिए। अभी टंग पैलेट पर रखिए। टंग टंग पैलेट के ऊपर रख के फिर मसाज कीजिए, ऐसा इधर उधर टंग से पैलेट को मसाज कीजिए। टंग से, हाथ से नहीं, टंग से। टंग रोल करके
हमारा जो टंग है पैलेट को रख के रोल कीजिए, जस्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा हिलाइए। निरुपमा जी, आपको दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहे तो ये जो लोअर टीथ के नीचे, लोअर टीथ को नीचे जस्ट टच एंड रिलीज, टच एंड रिलीज, टच एंड रिलीज। साले में थोड़ा पेन है। हाँ, गले में पे। ओके, राइट। इसके बाद आपके पास मसाज ऑयल लिया ना, मसाज क्रीम, नहीं तो अगर आपको हाथ धोना है तो धो सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हैंड वॉश करके आ सकता है। किसी को जाना है तो यू कैन गो हेड, कम फास्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे फोरहेड पे हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाइए, यहाँ पे हल्का मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर यहाँ पाम्स के पास, यहाँ भी जस्ट टैप कीजिए, ज्यादा मसाज नहीं करना है। फिर यहाँ पामिंग से आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए इसे, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में से ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ से कीजिए। हल्का ऊपर, नहीं लेफ्ट, आप जिनको दर्द हो रहे हैं ना उसको, बाकी सभी लोग राइट से, यहाँ से कीजिए पामिंग्स। ठीक है, ऊपर ऊपर जाने दीजिए, जस्ट जेंटली क्लोज योर आईज, एक्सेल करते रहिए। एक्सेल, अच्छा से आंखें बंद कीजिए और ऊपर की तरफ पुश कीजिए, फील कीजिए रिलैक्सेशन को। धीरे से रब नहीं करना है, खाली ऊपर करना है, ऊपर पुश। नाउ, नाउ सर्कल बनाइए, नाउ सर्कल बनाइए, यहाँ पे ही सर्कल। क्योंकि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना आप रख सकते हैं। ओके, नाउ फोरहेड को पूरा अच्छा से यहाँ सर्कल्स बनाइए, फोरहेड, फोरहेड के ऊपर अच्छे से नीचे तक सर्कल्स बनाइए, यहाँ लास्ट तक। हेयर ग्रोथ के लिए ये हमारा फोरहेड रिलैक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे से ऊपर नहीं आना है, सर्कल्स बनाते हुए आना है। ओके, नाउ आप फिर थंब फिंगर ले लीजिए, थंब फिंगर को यहाँ आइस जहां से
आईब्रो जहां स्टार्ट होता है वहां नीचे हल्का दबाइए, नीचे हल्का ऊपर की तरफ दबाइए, ज्यादा फोर्स नहीं रखना है क्योंकि तो हमारा आईज की जो एरिया से बहुत सेंसिटिव होता है। रिलैक्स कीजिए, ऊपर की तरफ हल्का हल्का प्रेस कीजिए और रिलैक्स रिलैक्स कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलैक्स, प्रेस कीजिए, रिलैक्स, प्रेस कीजिए, रिलैक्स, प्रेस कीजिए, रिलैक्स, प्रेस कीजिए, रिलैक्स। सारा तनाव को रिलीज कीजिए। देन आईब्रो के नीचे जो बोन दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर मसाज कीजिए। खाली बोन को ही दबाना है और आई एरिया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, खाली बोन को दबाना है जहां तक एंड होता है वहां तक। ओके, बस अभी अभी यहाँ आई का स्टार्टिंग पॉइंट में अब हल्का दबाने से एक मस्टर्ड सीड का जितना पॉइंट मिलता है, हल्का मस्टर्ड सीड का पॉइंट मिला। हाँ, उसको हल्का दबाइए, रिलैक्स कीजिए, दबाइए, रिलैक्स कीजिए, दबाइए, रिलैक्स, जस्ट प्रेस एंड रिलैक्स। देन आपकी 2 फिंगर्स को लेके आई के नीचे बोन को दबाइए, हल्का हल्का बोन को दबाइए। हाँ, ऊपर तक खाली बोन को ही दबाना है, आई आई मसल्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ऊपर तक, ऊपर तक। नो, आइस के ऊपर हल्का हाथ रख के just gently press and release, gently press and release, press and release, press and release। ओके, अभी आईब्रोज को पिंच कीजिए, यहाँ पे भी खाली बोन्स को दबाना है, आई एरिया को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ओके, राइट। भी अच्छे से हाथ को रफ कीजिए, हीट को जनरेट कीजिए। फिर आपका फेस के ऊपर एकदम वो वार्मनेस को लगा के ये छोड़ दीजिए, लगा के ये छोड़ दीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ओके, नाउ अभी हम लोग करने वाला है हेयर की पार्ट। अगर फिर से ऑयल अप्लाई करने के लिए आपको क्रीम ये सब डिस्टरबेंस लगता है, फिर से हैंड वॉश करके आ जाइए। किसी किसी को डैंड्रफ रहता है, वो चिपका चिपका लगता है, तो प्लीज हैंड वॉश करके फिर से आ सकता है। अगर अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू कैन कैरी ऑन। ओके, सो आई थिंक बहुत लोग ना, हाँ, वृशाली जी को अभी नींद आने लगा। पूरा सेशन होने के बाद कंप्लीटली सो जाओगे आप, आई प्रॉमिस यू। ओके, सी हम हेयर ग्रोथ करने के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू और मसाजेस, क्या नहीं कर ट्राई नहीं कर सकते। वो बायोटिन सप्लीमेंट्स और जो प्रोडक्ट्स सच में ये इंस्टा में कुछ दिख रहा है, यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, कितना हम खरीदते हैं। वो इतना टूल्स वेस्ट ऑफ मनी है। हमारा सबसे अच्छा टूल है हमारी हाथ है, ठीक है, हमारा फिंगर्स है, क्योंकि हमारा हाथ में ये पूरा पंच महाभूतास है। मीन्स मिट्टी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। इससे अच्छा कोई टूल होता है क्या? नेचर से ज्यादा होते ही नहीं है। फिर हम वो उसको कैसे एक्टिवेट करना है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आपको सच में
ये इस हाथ में इतना मैजिक पावर है क्या नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाती हूँ, ठीक है। आप खुद के लिए इतना टाइम निकाल के आए ना, क्लैप्स करते हुए हमारा प्राण एनर्जी को एक्टिवेट करके मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सो पहले स्लो क्लैपिंग कीजिए, मेनली फिंगर्स टच होना चाहिए, ठीक है। हमारा फिंगर्स में ही पंच महाभूतास सबसे बेस्ट टूल है। पहले स्लो क्लैपिंग कीजिए, स्लो क्लैपिंग, स्लो क्लैपिंग, देन फास्ट, थोड़ा जोर से, देन स्लो, देन फास्ट, देन स्लो, स्लो, देन फास्ट। खुद को अप्रिशिएट करो, वाओ, मैंने संडे भी बिना बाहर यार टाइम निकाल के बाहर जाना था, फिर भी मैं यहाँ बैठ गया। अगेन फास्ट, स्माइल करते हुए, अगेन स्लो, छोटा बच्चा बन जाओ आज, अगेन फास्ट, वाइब्रेशन आने दो हाथ में, अगेन स्लो, अगेन फास्ट, अगेन स्लो। आप वैसे करते रहो, स्लो फास्ट मैं बताती हूँ। वो मैं जब स्टॉप बोलूंगी ना, तब स्टॉप बोलना है, स्टॉप करना है। देखो, अभी हाथों को ना दूर लेके आना है, आप करते रहो स्लो फास्ट, दूर लेके आना है। जब आपका हाथ में एक वाइब्रेशन फील करते हैं, हम्म, वो वाइब्रेशन ना ऐसा खींचते रहते जैसा, देखो मेरा हाथ में कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी एक बॉल जैसा बन रहा है। वो बॉल की फीलिंग आपके हाथ में भी आ जाएगा। अभी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। हाथ को दूर रखिए, हाथ को दूर रखिए, आप दूर रखिए। उसमें जो हो रहे हैं फिजिक्स क्वांटम फीलिंग्स ऑब्जर्व कीजिए, हो रहे क्या, बॉल जैसा बन रहा है क्या, फील हो रहे। और दूर लेके आइए, और पास में लेकर आइए, जो बॉल बना क्या नहीं। यस, ये जो पंच महाभूतस आपके हाथ में अभी एक्टिवेट हो गया, इसी सेम एनर्जी को आपको बॉल के ऊपर रखिए। हम्म, बाल के ऊपर दो हाथ रखिए। हम्म, देखो हम लोग पंच महाभूतास को एक्टिवेट करके बॉल को एनर्जी दे दिया। नोइंगली अननोइंगली हम जो भी मिस्टेक्स हुआ, जो भी हमारा बॉडी में चेंजेस हुआ, आज मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, ऐसा इंटेंशन डाल दीजिए। ये जो भी पास्ट ड्रामास हो, आज मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। देन रिलैक्स, रिलैक्स, फील हुआ मैजिक को, राइट। सो अभी आपका ऑयल जो भी है, ऑयल ले लीजिए। ऑयल लेके फिर बाल खुला छोड़ दीजिए। प्रज्ञा जी, आप ना बाद में रिकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, अभी जस्ट सुनिए, क्योंकि यू आर इन वेरी मच पेन। सो मैं क्या करती हूँ ना, आप दोनों तरफ टवल भी रखो और हैंकी भी रखो, यहाँ दोनों तरफ अंडर आर्म के नीचे, अगर हो सकता है तो अ, दुपट्टा रहता है ना आपके पास, दुपट्टा, दो दुपट्टास लेके आओ, यहाँ पे वृष्ट के ऊपर ना, यहाँ पे दोनों साइड बांध दीजिए। जब क्लास खत्म होने तक ना फुल्ली रिलैक्स, फुल्ली पेन चले जाएगा। हम्म, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, बाल को खुला छोड़ना है, बाल को पहले खुला छोड़ दीजिए। सो ऑयल को ना, कहाँ से पहले स्टार्टिंग से ना, पृथ्वी कहाँ रहता है, जमीन पे रहता है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा बाल को भी
ये नीचे पृथ्वी है, ऐसा समझो, जमीन है। तो ऑयल भी कहाँ से लगाना है? ऑयल इज अ वाटर, ऐसा समझो। ठीक है, ये नीचे जमीन है, ऑयल वाटर है। ठीक है, ऑयल वाटर है ऐसा समझो। तो कहाँ से हमारा ऑयल अप्लाई होना चाहिए? नीचे से होना चाहिए। नागलक्ष्मी का आई विल गाइड यू कैसा ऑयल लगाना है। सब पहले से मत लगाइए। ठीक है, ऑयल हाथ में आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए। ठीक है, अभी ऑलरेडी हम लोग पंच महाभूत एक्टिवेट किया है। अब ऑयल भी ना फिंगर टिप्स से लगाना है। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक जितना आपको ऑयल कंफर्टेबल लगता है उतना पूरा आप लगाइए। ठीक है, नीचे से पूरा ऊपर तक, हाथ हमेशा नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली, तो बस स्काल्प के ऊपर लगाइए। हाँ, फिर बाद में ऊपर ऊपर आइए। नीचे से ऊपर जितना चाहिए आपको उतना लगाइए। फिर बाद में मैं मसाज टेक्निक्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होता है वो सब मैं बताती हूँ। क्योंकि अच्छा से पूरा पूरा हाथ कभी नहीं चलाना है बाल में। खाली फिंगर टिप्स, याद रखिए, खाली फिंगर टिप्स। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे तक ऐसा बाल को नीचे छोड़ के फिर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके, सभी लोग लगाइए। फिर बाद में मैं बेसिक मसाज टेक्निक्स में बताती हूँ। सो ओके, जैसा बाबा रामदेव बताते हैं ना, ने हेयर हेयर बढ़ने के लिए नेल्स रब करो। ये नेल्स रब करो क्यों बताते हैं? क्योंकि पंच महाभूत एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, पहले थोड़ा सा नेल्स रब करो। नेल्स रब करो। अगर आप अगर आप कोम्ब से करोगे ना, तो कोम्ब को ना हल्का सा वाइब्रेशन देना है ताकि उसके अंदर एनर्जी आए, इसलिए आने के लिए। ठीक है, अगर आप कोम्ब से कर रहे तो सो ऐसा आपका अभी क्या करना चाहिए? आ, नीचे बाल करके फिर ऐसे ही नीचे से पूरा आगे तक ऐसे मसाज करना है। ठीक है, कितनी देर तक? 90 सेकेंड्स तक कीजिए मेरे साथ। कीजिए। काली, मैं अगेन अगेन एंड अगेन टेलिंग, काली फिंगर टिप्स ही लगना चाहिए। हाँ, जितना प्रेशर चाहिए अपना उतना प्रेशर लगाओ, लेकिन काली फिंगर टिप्स। ठीक है, निरुपमा जी, नीचे डाउन होके कर दीजिए। डाउन होके, किसी को बीपी इश्यू है, सर्वाइकल इश्यू है, हल्का सा बेंड कीजिए, ज्यादा मत बेंड को ना। 90 सेकेंड्स तक और 40 सेकेंड्स लेफ्ट। कंटिन्यू, कंटिन्यू कीजिए। कोई भी एक डेली करना है, लेकिन एक बार कोई भी एक फॉलो करो, लेकिन डेली एक एक स्टेप आदत करना चाहिए। फिर एक बार फिर से अभी देखिए, अभी पीछे पीछे किया ना, अब फिर अभी क्या करना है? पीछे से ही 5 फिंगर्स लगाते हुए हल्का घुमाते घुमाते, ऐसा पूरा सर्कल्स घुमाते हुए नीचे लेके आना है। ठीक है, पूरा घुमाना है नीचे तक। जितना प्रेशर चाहिए उतना आप प्रेशर दीजिए।
अगेन 90 सेकेंड्स तक। जिनको बीपी है, वर्टिगो है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, मैं इसका ऑल्टरनेट क्या होता है मैं बताती हूँ। ऑल्टरनेट बता दीजिए। कौन पूछा था? नागलक्ष्मी अंकल? मैं हाँ। निरुपमा जी? मैं आगे इतना झुक नहीं सकती हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ हाँ इसका? हाँ, बाकी लोग ना प्लीज आप लोग ना घुमाते रहिए। मैं सभी को बताती हूँ, आपके नहीं, सभी को बताने से ना दूसरा लोगों को भी, वो लोग भी बता सकते हैं। नीचे तक पूरा कान को भी कवर करो, साइड्स में भी कवर कीजिए, साइड्स में भी कवर कीजिए, पूरा फ्रंटल लोब तक, मीन्स फोरहेड तक, जितना हेयर लाइन एंड होता है ना वहां तक पूरा घुमाना है। पूरा बाल में, साइड में भी, मिडल में भी, पीछे भी अच्छे से 90 सेकेंड्स घुमाइए, घुमाइए। देन हल्का सा धीरे से ऊपर आ जाइए, धीरे से ऊपर आ जाइए। ओके। सो जिनको वर्टिगो है, कुछ बीपी प्रॉब्लम है, चक्कर आता है और सर्वाइकल इश्यूज है, वो लोग क्या करना है, पहले पेन को लेना है। ठीक है, पेन को लेके क्या करना है, ऐसे नाक के सामने रखना है, नोज के सामने रख के फिर आगे देखना है। आगे कितना देर तक देखना है, ये जो निब पॉइंट है दो दिखना चाहिए आपको। ठीक है, दो दिखना चाहिए। फिर आगे बढ़ाते हुए दूर लेके जाना है, फिर आगे दूर, ऐसा फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। और इसको निब को ही गेज करते हुए बिल्कुल नेक मूवमेंट नहीं देना है। जैसा पेन घूमता है वैसा आपका आई मूवमेंट देना चाहिए। 5 times, देन रिवर्स 5 times। ओके, रिवर्स 5 times करने के बाद आपको जितना भी बीपी हो, वर्टिगो है, आपको ये फॉरवर्ड बेंड होने के बाद चक्कर नहीं आएगा, कुछ भी स्पाइन को कुछ नहीं होगा। ये इससे क्या होता है ना, आपका बॉडी, मसल्स और न्यूरॉन्स अलाइनमेंट, एक लाइन में अलाइनमेंट होता है। वो कुछ सेकंड्स तक, कुछ 5 मिनट्स तक आपको चक्कर, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर अगर लास्ट में मुझे याद कीजिए, इसका प्रैक्टिकल में एग्जाम्स दिखाती हूँ, हाथ के साथ, पाँव के साथ, आप कैसा भी चाहिए वैसा मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। क्योंकि अभी हमारा वेबिनार 9 o'clock है, फिर बच्चा स्कूल भी जाता है कल, फिर हम वो भी बैलेंस करना है। ठीक है, अभी बाल को ना 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे क्या करना है, हम लोग मसाज देने वाला है सिंपल टेक्निक्स के थ्रू। खाली स्काल्प को और स्कल को हिलाना है। ये बाकी पूरा सिर बिल्कुल नहीं हिलाना है। जस्ट आपकी ये 4 फिंगर से ना बाल के अंदर लेके जाइए, 4 फिंगर्स बाल के अंदर लेके जाइए। अगेन आई एम टेलिंग, जेंटली प्रेस करते हुए खाली स्काल्प हिलना चाहिए, बाल बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, जस्ट रिलैक्स होते हुए मसाज कीजिए।
काली जो स्काल्प का स्किन जो है वो डिलीवरीज की वजह से स्ट्रेस की वजह से वो श्रिंक हो गया, मीन्स वो फॉलिकल्स ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, इसलिए हेयर फॉल प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम उसको एक्टिवेट करना है। हल्का सा, देन ऊपर नीचे कीजिए, देन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वही सेम हाथ से ऊपर नीचे, खाली स्काल्प हिलना चाहिए, हाथ भी धीरे से मूवमेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। अच्छा से, हाथ दर्द कर रहे हैं? ओके ओके ओके। शोल्डर्स को रोल कीजिए, हाथ दर्द कर रहे तो, हाथ दर्द कर रहे हैं मीन्स शोल्डर्स दर्द कर रहे हैं, मीन्स हमारा शोल्डर्स हाथ जैसा कुंडली के अकॉर्डिंग ये दर्द हो रहा है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या अभी, क्या स्ट्रगल। हाँ, अभी अभी एक हाथ आगे रखिए, एक हाथ पीछे रखिए, ठीक है। ये 4 फिंगर्स पीछे जो है बाल के अंदर तक जाने दीजिए। फिर सेम, अभी फिर से सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल, धीरे धीरे। हाथ देखो इतना हिलना नहीं है, खाली स्काल्प को हिलाना है, हाँ, स्काल्प को हिलाना है। फिर देन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके अपने आप को इंटेंशन सेट कीजिए, मेरा जो पास्ट मेमोरीज है, ट्रामास है, जो माँ बनने के बाद जो भी तकलीफ हुआ मेरे बाल में, शरीर में, मैं आज सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कहिए, आई एम रेडी टू रिलीज एवर एवरीथिंग। देन साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, देन रिलीज, धीरे से रिलीज, रिलीज। हाथों को शेक कीजिए, हाथ को शेक कीजिए, हल्का हल्का हाथ को शेक कीजिए, हल्का हाथ को शेक, रिलैक्स हो जाइए। एक्सेल, माउथ थ्रू एक्सेल कीजिए, जैसा हु साउंड के साथ, हाँ, WHO, हु, एक्सेल कीजिए। नेक्स्ट, वन मोर टेक्निक। अभी अभी पहले बाल यहाँ से गिरता है, राइट? सो हम लोग क्या करना है, ये जो पार्ट है, सो ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहाँ पे बच्चा बॉर्न होने के बाद ना ये पूरा सॉफ्ट और दबाने से नीचे जाता है, राइट? फिर इसको हम लोग क्या, बड़ा होते होते हुए ये स्ट्रांग होता है, लेकिन माँ बनने के बाद ना थोड़ा इस टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ना ये बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसको पहले ऐसे ही छोटी छोटी स्पेस को हल्का सा ऐसे ही दबाना चाहिए, ठीक है, एक को एक ऐसा घर्षण देना चाहिए, ठीक है, ऐसे,
ऐसे पूरा बाल में ऐसे खाली स्काल्प हिलना चाहिए, ठीक है? स्काल्प हिलना चाहिए, स्कल को रिलैक्सेशन फील होना चाहिए। छोटी-छोटी जगह को लेके रिलैक्स। पूरा बाल में करना है, पूरा बाल में पीछे तक, हाँ? ऐसे, हुँ? ऐसे करना है, हाँ? हाँ, ऐसे। देखिए पूरा बाल में जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है वहाँ तक। वैशाली मैम आप लोग एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग करते हुए फिर प्रैक्टिस कीजिए, हाँ? क्योंकि फील द रिलैक्सेशन, पूरा होल हेड में रिलैक्सेशन फील कीजिए, पीछे तक ऐसा पिंचिंग कीजिए, अगर हाथ नहीं जा रहे फिर छोड़िए, कल प्रैक्टिस कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल रखे हूँ। देन ये दोनों फिंगर्स को लेके बीच में पिंचिंग कीजिए ऐसे। वो स्किन मिलना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप कोशिश कीजिए ऐसा पिंचिंग। धीरे धीरे आज एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन आप करते करते हुए हमारा ये फॉलिकल्स ओपन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बाद में इजीली लूज हो जाता है स्काल्प। अच्छे से पिंच कीजिए, पिंच खाली ये मिडल पार्ट में, पीछे तक जाने का जरूरी नहीं है ये पिंचिंग पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेस हमारा लेडीज का ज्यादा बढ़ता है, मेंस का ये एरियाज क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होता है, इसलिए उनको ये एरियाज क्रॉस एरियाज होता है, वुमेन को ये मिडल पार्ट में होता है, ठीक है? पिंचिंग कीजिए अच्छा से, पिंचिंग कीजिए। ओके, ओके, डन। नाउ नाउ अभी हेयर स्नेल करना है, कैसे करना है? थोड़ा थोड़ा हेयर ऐसे लेना है, फिर ऐसे रोल करते हुए हल्का सा स्ट्रेच करना है ऐसे, ओके? हल्का सा स्ट्रेच पूरा बॉल में करना है, हल्का हल्का। अगर पेन हो रहे तो ज्यादा बाल लीजिए, अगर पेन नहीं है कम ले सकते हैं। आज खाली आगे पार्ट कवर कर दीजिए, फिर बाद में आप पीछे पार्ट्स कवर कर सकते हैं। समय कम है तो आगे पार्ट कवर कर दीजिए। हेयर स्नेल अच्छा से कीजिए, स्ट्रेच करते हुए आप महसूस कीजिए सारा तनाव इतना सालों मैंने रखा है, आज मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ने के लिए रेडी हूँ। फिर पूरा बाल में खींचिए, अच्छे से स्नेल करते हुए खींचना चाहिए। ओके, नो, हेयर को ऐसा खुला फ्रीली मूवमेंट करने दीजिए, आपको थोड़ा हल्का फीलिंग अभी आना चाहिए, हल्का सा फीलिंग आना चाहिए, बाल थोड़ा स्मूथ भी लगना चाहिए, लाइट फीलनेस भी आना चाहिए। आ रहे क्या नहीं किवे थम्स अप, फील कर रहे क्या नहीं? ना, आपके पास हैंकी ले लीजिए, रुमाल जो है, रुमाल को
वैसे नैपकिन को रोल कीजिए। एक एक स्टेप डेली करने का जरूरी नहीं है। जो याद आया डेली 1 मिनट एक आदत किया तो भी अच्छा है, क्योंकि गुड हैबिट्स इतना जल्दी आदत नहीं होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। सो इसको क्या करना है, मैं क्या बोला था, ये और ये पार्ट, ये जो पीछे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, दीवार पे एक बार देखिए, फिर आप बाद में आप फील कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी करना है, तो आप अभी भी कर सकते हैं। दीवार को दीवार पे हैंग के रखना है, फिर ऐसे सिर रख के हिलाना। पहले यहाँ, फिर बाद में यहाँ। बाद में ये जो यहाँ ऐसे टर्न होता है ना, मेल्स में दिखता है, हमारा लेडीज में थोड़ा दिखता नहीं है। फिर यहाँ भी 30 सेकेंड्स। ओके। जिनको बीपी ये सब कुछ इश्यूज है, आगे पेन से लेके करना। ठीक है। प्रेस करना है या वी हैव टू रोल हाँ, इट? जस्ट ऐसे प्रेस करके सिर को हिलाना है। जैसे हम लोग स्कैल्प को मसाज दिया ना, वैसे हैंकी को रख के जस्ट हिलाना है। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है ना, यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जितना स्ट्रेस बढ़ चुका है वो रिलीज करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। अभी अभी क्या करना है, अभी हेयर जो लाइन स्टार्टिंग में पिंच करना, स्टार्टिंग लाइन इसको पिंच करो। अभी बाल को फुल टाई मत करो। ठीक है। हेयर लाइन जहां स्टार्ट होता है वहां पिंचिंग कीजिए। पिंच। बाकी मेंबर्स प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। वीडियोस ऑन करता है तो मैं मिस्टेक्स बता सकती हूँ। ठीक है। और पीछे भी हेयर लाइन एंड होता है ना, वहां पे भी पिंच कीजिए। फील द रिलैक्सेशन। अब चाहिए तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। फील द रिलैक्सेशन। आंखें बंद करके भी आप रख सकते कर सकते हैं। ओके। नाउ आगे की आगे की थोड़ा सा बॉल ले लीजिए, ऐसा इतना बाल ले लीजिए। इतना बाल लेके अब थोड़ा सा स्क्वीज, थोड़ा जोर से पकड़िए, खींचिए। खींच के फिस्ट कीजिए, ऐसा राइट एंड लेफ्ट, राइट। थोड़ा सा दर्द होने दीजिए। नो पेन नो गेन, ये सिंपल फार्मूला है। बिना पेन कुछ हम लोग कुछ नहीं पा सकते हैं। जो अच्छा चीज के लिए यूज स्ट्रेस, बहुत अच्छा। डिस्ट्रेस नहीं बोल रही हूँ, यूज स्ट्रेस। पीछे, देन यहाँ पीछे से मिडल पार्ट से भी लीजिए। मिडल पार्ट से भी लीजिए। आगे टाइट पकड़िए। टाइट पकड़िए। अगेन खींचो, फिर देन ट्विस्ट। खींचना है, फिर ट्विस्ट करना है। खींचना है, ट्विस्ट करना है। क्लोज योर आईज। खींचना है तो ट्विस्ट करना है। और बाकी सारा पीछे के बाल ले लीजिए। पीछे के बाल मिडल पार्ट में लेना है। मिडल पार्ट में लेके आगे अच्छा से खींचिए, फिर स्ट्रेच कीजिए। खींचिए, फिर स्ट्रेच। खींचिए, आगे पीछे साइड टू साइड। खींचिए, खींचिए। देखो नेक बिल्कुल नहीं हिलाना है, ओनली स्काल्प और स्कल को मसाज। ओके।
स्ट्रेच अच्छा से कीजिए। देन अगेन नीचे से ऊपर तक फ्रीली बाल को छोड़ दीजिए। फ्रीली बाल को छोड़ दीजिए। शायद थोड़ा सा आपकी वॉल्यूम कितना है, थोड़ा हल्कापन फील होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन शोल्डर, हाथ को यहाँ रखिए शोल्डर के ऊपर, थोड़ा सा बैक पुश कीजिए क्योंकि लेडीज का थोड़ा यहाँ वीक होता है बोन्स, इसलिए इसको थोड़ा हल्का स्ट्रांग करो। देन राइट राइट हैंड लेफ्ट कान के ऊपर रखिए। देन हल्का सा स्ट्रेच कीजिए साइड साइड पे, साइड को कान के ऊपर प्रेस कीजिए, जहां से आप पकड़ा ना वहां से ऐसा हल्का मसाज दीजिए, पुश कीजिए। देन पीछे अपोजिट साइड, अपोजिट अच्छे से फील स्ट्रेच को फील कीजिए और फिंगर्स को ना दबाइए और ऊपर तक, ऐसे छोटा बच्चे को पैम्पर करता है ना वैसा बाल के ऊपर पैम्पर कर। ओके नाउ मैं वेबिनार में क्या बोला था आपका, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कवर कर दूंगी, राइट। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या होता है, ये जो हमारा मैं बोला यहाँ और यहाँ यहाँ, ओके 12 पॉइंट्स होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हेयर ग्रोथ। ओके उसके लिए फर्स्ट पहले कहाँ होता है, यहाँ 4 फिंगर जो हम 2 पार्ट डिवाइड किया ना, यहाँ 4 पॉइंट्स, ओके यहाँ पे 4 फिंगर्स को अच्छा से दबाइए, अच्छे से स्काल्प को दबाते हुए स्ट्रेच को महसूस कीजिए। ये 4 पॉइंट्स है, अच्छे से दबाइए देन रिलीज कीजिए। रिलीज मस्ट जस्ट लूज, जो टाइट पकड़ा ना लूज कीजिए जस्ट। अगेन प्रेस विजर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, रिलीज, अगेन प्रेस, आंखें बंद करके फील कीजिए देन रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ओके नाउ सेम पीछे भी 4 पॉइंट्स है, बाल को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, सेम 4 फिंगर्स को सेम पॉइंट्स दबाइए, हल्का सा प्रेशर देके नेक को नीचे बेंड कीजिए, हल्का ज्यादा नहीं, हाथ से सपोर्ट दीजिए। प्रेस खाली फिंगर टिप से ही प्रेस करना है, प्रेस कीजिए देन रिलीज, प्रेस कीजिए देन रिलीज, प्रेस कीजिए देन रिलीज, प्रेस कीजिए देन रिलीज, प्रेस कीजिए देन रिलीज। ओके नाउ कितना हो गया, यहाँ 4 यहाँ 4, 8 हो गया, राइट। अभी ये जहां से हम लोग लिया है, ये जो 3 फिंगर्स के फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3 फिंगर्स है यहाँ एक पॉइंट, 3 फिंगर्स को छोड़ के ये जो पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हल्का दबाइए प्रेस एंड रिलीज। नहीं निरुपमा जी मसाज नहीं करना है, जस्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट से, ठीक है। ये 3 फिंगर्स का गैप छोड़ के फिर यहाँ प्रेस कीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। और पीछे भी सेम, पीछे भी सेम 3 पॉइंट्स की फिंगर्स की डिस्टेंस से फिर रखना है। मैं हाथ और नेक को रिलीज करवाती हूँ ओनली 2 फिंगर्स से, ठीक है। 3 फिंगर्स का डिस्टेंस है,
प्रेस कीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। फील द रिलैक्सेशन। आंखें बंद कीजिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ओके, ओके। नाउ देखो, सारा हमारा ब्रेन पॉइंट्स है, जो जो हम लोग बोल रहे हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आसिफिटी, ये पूरा ब्रेन के कनेक्टेड है। तो इसके लिए सारा नर्व्स ये कान के आगे पीछे होता है, इसलिए कान को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी बनाइए, वी फॉर विक्टरी। एक एक फिंगर कान के आगे तरफ होना है, एक फिंगर पीछे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके फिर ऐसा मसाज कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर रखिए। हम्म, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करते हुए फील द रिलैक्सेशन। आंखें बंद करते हुए फील द रिलैक्सेशन। जो कान के पीछे जो बोन दिख रहे हड्डी, उस बोन को अच्छा से मसाज कीजिए। जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर देते हुए कीजिए। देन रिलैक्स, रिलैक्स। विथ बाल को ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जो मिडल पार्ट, सेंटर ऑफ द पार्ट, आप बहुत लोग को देखते हैं ना, मुनि ऋषि पंडित जी यहाँ बांधते हैं, आप लोगों को पता है ना, यहाँ टाई करते हैं ऋषियों, मुनि तपस्वी है, यहाँ पे बांधते हैं, पूरा बाल यहाँ बांधना है। क्यों यहाँ बांधते हैं, किसी को पता है रीजन? क्यों यहाँ बांधते हैं, किसी को रीजन पता है? क्योंकि हमारा शिकी देवता मीन्स हमारा आरा को प्रोटेक्शन करने वाला ये देवी देवता है, यहाँ सब यहाँ रहता है। अगर यहाँ बांध लिया मीन्स आपका आरा प्रोटेक्ट होता है, बाहर का नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं आएगा। इसीलिए जो हमारा 7 चक्रास है, ये 7 चक्रास भी पूरा ऐसे मिक्स होके यहाँ मिल जाता है, इसलिए यहाँ बांधना थोड़ी देर डेली जरूरी है, ठीक है। सो अभी आपके पास हैंकी ले लीजिए, क्योंकि नेक दर्द हुआ, आपकी हाथ भी दर्द हुआ ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एक ही वेबिनार में सब इतना हाथों को दर्द दिया, आई एम सो सॉरी। तो टर्की टवल, नहीं तो आपके हैंकी बहुत छोटा लिया तो टवल ले लीजिए, कान के पीछे सॉरी नेक के पीछे आ डाल दीजिए, थोड़ा जोर से पकड़िए, खींचिए, थोड़ा हल्का पीछे स्ट्रेच कीजिए, हाथ को नीचे और नेक को, हाथ को नीचे खींचिए और नेक को पीछे खींचिए। देन राइट टू लेफ्ट देखिए, राइट टू लेफ्ट हैंकी को खींचते हुए देखिए, राइट टू लेफ्ट। अच्छे से रिलैक्स हो जाइए, जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना लीजिए। आंखें बंद करते हुए जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर, माउथ से एक्सेल करते रहिए, हा साउंड के साथ, हा, 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 ऐसा करते हुए कीजिए। हाँ, जैसा हमको बुखार आता है तो गुनगुनते मीन्स अंदर अंदर ही हाँ हाँ करते हैं ना, वैसा करते रहिए। ठीक है, सेम सेम हैंकी को पकड़िए, सेम हैंकी को ऐसे पकड़िए, देन आगे पीछे, आगे पीछे, चेस्ट को भी
रिलीज करना है, चेस्ट भी ओपन करना है। 1 2 1। जितना आपका हाथ जाता है वहां तक ही खींचिए, ज्यादा खींचना नहीं है। अगर आपको और स्ट्रेच बढ़ाना है तो टाइम है तो बताइए, मैं लास्ट में ठीक है। आगे पीछे चेस्ट ओपन कीजिए, आगे पीछे, आगे पीछे, चेस्ट ओपन कीजिए, चेस्ट ओपन कीजिए, क्योंकि हमारा हृदय हार्ट चक्र ओपन करना बहुत जरूरी है। खाली माँ बनने के बाद बच्चों को दूध देते हुए, फीडिंग करते हुए हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। बाकी सब एरिया में हार्ट चक्र बहुत ब्लॉकेज में होता है, इसलिए ये करना जरूरी है। चल, आई थिंक रिलैक्स हो गया सभी लोग। खुद को एक हक दीजिए, ऐसे दोनों हाथ शोल्डर्स के पीछे रखिए, ऐसे शोल्डर्स को अच्छा से दबाइए, शोल्डर्स को सॉरी कहिए। आई एम सॉरी माय शोल्डर्स, प्लीज फॉरगिव मी। जाने अनजाने में मुझे बिना पता चले आपको बहुत दर्द दिया, आई एम सो सॉरी। पूरा हाथ तक, हाँ, पूरा रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे रब कीजिए, यहाँ पे रब कीजिए, और यहाँ पे भी, यहाँ, और थंब फिंगर रिस्ट को मसाज कीजिए, रिस्ट को भी, और यहाँ थोड़ा हाथ को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पानी कैसा पीना है बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कवर करना था, बताने लेट हो गया। हाँ, ठीक है। पानी कैसा पीना है, पहले तो सब लोग ग्लास में पानी लीजिए। अब पानी ना हमेशा बताती हूँ, ये जो पानी का ग्लास जो है, फर्स्ट अपर लिप में टच होना चाहिए। सिर्फ अपर लिप में टच होना है, देन इसके बाद नीचे लिप को टच होना है, देन पीना शुरू करना है। देखो ऑटोमेटिकली सिप पानी ना इतना ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा, और सलाइवा के साथ मिक्स जल्दी हो जाता है। ऑब्जर्व किया? अपर लिप को टच करना है, देन लोअर लिप को टच करना है। ऑटोमेटिकली पानी बहुत कम आना शुरू होता है, तुरंत आपके हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है, तो सलाइवा ऑटोमेटिकली क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली बाल ग्रोथ के लिए ना सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ना हम ब्रीथिंग कब ले रहे हैं वी डोंट नो। ब्रीथिंग शैलो ब्रीथिंग हो गया, हमारा ब्रेन तक जाते नहीं है। यतो प्राणः ततो मनः, तो प्राण शक्ति अच्छा होने से ही मन तक हमारा मन साफ होता है। यतो मनः ततो प्राणः, अगर मन अच्छा रखना है तो ब्रीथिंग सही होना है। तो प्राणायाम, इवन वो ये वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ये टेक्निक बताया। अगर आपको मन पुरुषोत्तम बनना है तो आपको ब्रीथिंग के ऊपर कंट्रोल लाओ बोला था। तो भगवत गीता में क्या बोला था? प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास सर्वरोग समुद्भवेत्। प्राणायाम सही से मीन्स ब्रीथिंग सही से लेने से सर्वरोग क्षयो भवेत्, इन सारा प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर अयुक्त अभ्यास मीन्स अगर गलत तरीका से किया, सर्व रोग समुद्भवेत्, बिना पता चला के हमको सारा रोग आ जाता है। ये उतना भगवान भी प्राण के ऊपर काम किया। हम देखो प्राण कैसा ले रहे वी डोंट नो, राइट? सो इस अभी से थोड़ा सा प्राण के ऊर्जा के ऊपर भी आपको काम करना है। सो मेन सर्कुलेशन कैसे बढ़ जाता है हमारा? पानी पीने से बढ़ जाता है। सो पानी क्या है हमारा बॉडी के अंदर? ब्लड है। ब्लड सर्कुलेशन अगर ब्रेन तक अच्छा से पहुंचता है तो हमारा हेयर प्रॉब्लम्स बिल्कुल। अभी देखो मैं इतना किया है, एक एक बाल भी मेरा निकला नहीं है, एक बाल भी बाहर नहीं आया।
जस्ट मैं 1 मंथ से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत 3 ईयर्स से बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। रिसर्च पेपर्स पढ़ रही हूँ, नाइट आउट भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ। फिर इतना स्ट्रेस बढ़ गया, हेयर फॉल होने लगा। मैं 1 महीना ही में फिर से ये टेक्निक्स मेरे अंदर लाया, अभी फिर से बंद हो गया, मुझे 3 इंच भी बाल बढ़ गया। सो मैं कर सकती है तो आप क्यों नहीं? सो ये वाटर को कैसे बैलेंस करना है, 5 मिनट्स मेडिटेशन करवा के मैं सेशन एंड करती हूँ, ठीक है? इजी सिंपल है। पानी बैलेंस करने के लिए स्माइल करते रहो, हमेशा स्माइल करते रहो। अगर बर्तन मांज रहे तो पानी का हवा सुनते रहो, नहाते समय इसमें भी पानी का हवा सुनते रहो। इससे है ना हैप्पी हार्मोन्स, शीतलता, वो सब बॉडी में आ जाता है, ठीक है? सो वो पानी का कौन सा चक्र है? हमारा स्वादिष्टान चक्र। वो स्वादिष्टान चक्र हमारा कहाँ होता है? हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे होता है। जेनिटल ऑर्गन्स में जहां से हम यूरिन पास होता है, वहां पे हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रेजेंट होता है। मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारा इमोशंस, हमारा रिलेशनशिप इश्यूज, डिलीवरी होते हुए कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वहां से ही बच्चा निकलता है। पूरा लोअर एब्डोमेन से ही हमारा बेली, ओवरीज, वो सब कनेक्टेड रहता है। मीन्स हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा हार्मोन्स वहां कनेक्टेड है। इसलिए हमको वो प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी बातों में इमोशंस होना, मेनोपाज समय में भी, और हार्मोन्स थोड़ा डिस्टर्ब होने से भी गुस्सा आना, स्ट्रेस आना, एंगर बढ़ जाना, चिड़चिड़पन होना, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम्स उसके वजह से आता है। सो वो वाटर बैलेंस को हम इजीली 5 मिनट्स एक स्विच वर्ड से, मीन्स ये जो स्विच वर्ड है कोई जाति का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, याद रखिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हमको बेड लाइट का लैंप जलाना है, ऑन करना है, तो हम क्या करते हैं? खाली बेड लाइट का स्विच चालू करता है। वैसा हमारा बॉडी में पानी का बैलेंस करने के लिए एक स्विच वर्ड है, दैट इज VAM, वम। ओके, VAM, वम। वो कहाँ रहता है? जेनेटल, जहां आपको यूरिन पास करता है, वहां पे आपको वम चांटिंग करते समय में आपको वहां ऐसा स्टिंगलिंग होना चाहिए, ठीक है? जस्ट क्लोज योर आईज। मैं बताती हूँ पहले क्या करना है। एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। आपकी जो दोनों उंगली है लिप्स के बाजू में रखिए, ऊपर पुश कीजिए। ऐसा पुश कीजिए। अगर स्माइल करना है तो स्माइल भी कर सकते हैं। पुश कीजिए कंचन शर्मा जी प्लीज, क्योंकि इससे ना आपको अंदर से सलाइवा फॉर्म हो जाता है। आप मैजिक्स देखो कितना अच्छा है हमारा बॉडी। देखो ऑटोमेटिकली सलाइवा फॉर्म हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। हो रहे सलाइवा क्रिएट हो रहे। क्या हो रहे हैं? हमारा बॉडी में पानी बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। ओके, नाउ टंग को ना लोअर टीथ में टच कीजिए, यहाँ लोअर टीथ में टच और रिलीज। इससे भी पानी क्रिएट होना चाहिए आपका। हो रहे, पानी क्रिएट होना चाहिए। नाउ क्लोज योर आईज। ओके, नाउ जस्ट क्लोज योर आईज। सिंपली 5 मिनट्स में क्या क्या चेंजेस ला सकता है आपका बॉडी में, ऑब्जर्व कीजिए। सिट प्रॉपरली, टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, अच्छे से ब्रीथिंग लीजिए। जितना हो सके स्पाइन स्ट्रेट कीजिए। अगर किसी का बैठना पॉसिबल नहीं है, बैक पेन हो रहे, आप लेट भी सकते हैं, सो सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
Sit properly, spine straight. आपके खुद के बॉडी के साथ बात कीजिए। आपको हृदय के ऊपर ध्यान देते हुए जो भी ब्लॉकेजेस, ड्रामास, इमोशंस जो जाने अनजाने में जितना भी हमारे अंदर बिना पता चले वो आए, आप अभी की अभी मैं रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। जो मिट्टी में छोड़ने के लिए रेडी हूँ, पानी में डालने के लिए रेडी हूँ। ऐसा इंटेंशन सेट करके देन कंप्लीट फोकस ऑन जेनिटल ऑर्गन्स, जहाँ वेजाइनल एरिया है वहां ध्यान दीजिए। विजुअलाइज ऑरेंज कलर, वहां पे ऑरेंज कलर लाइट प्रेजेंट है, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। देन चांट वम, VAM, वम। इनहेल वम, 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 वम। वम। जेनिटल ऑर्गन्स के पास आपको हल्का महसूस करना चाहिए। वम, वम। आपकी लिफ्ट कितना साफ हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपके आंखें कितना कूल हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। वम, वम। जो लोग नहीं कर पा रहे, अटेंशन थोड़ा सा 5 मिनट कोशिश कीजिए। वम, 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 वम। आपकी फेस के अंदर कूलनेस को देखिए। वम, वम। इस चांटिंग से आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन, एक मून की एनर्जीज, मून जैसा शीतलता, ठंडा जैसा महसूस होता है, वो फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। वम, 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 वम। खाली आपके हृदय के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके हृदय में एक दिव्य प्रकाश या
ईश्वर की लाइट, डिवाइन लाइट ऑलवेज प्रेजेंट विथ यू। उस डिवाइन लाइट को देखिए। आप खुद के साथ, आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो जाइए। आज के सुंदर समय के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपकी बॉडी को भी धन्यवाद दीजिए। इतना रिलैक्स फीलिंग हमारा बॉडी को दिया। हर एक ऑर्गन को धन्यवाद दीजिए। इस वेबिनार के लिए आपकी जो मोबाइल है, लैपटॉप है, आपकी बच्चा है, जहां आप बेड पे क्या चेयर पे है, जहां जहां बैठा, वो सभी चीजों को ग्रेटिट्यूड कीजिए। इस सुंदर समय को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Gently rub your palms। जो हाथों में पंच महाभूता थे उसको अच्छे से फिर से एक्टिवेट कीजिए। आपके आंखों के ऊपर घुमाइए, चेहरे के ऊपर घुमाइए, सिर के ऊपर घुमाइए। पूरा बॉडी में ये एनर्जी दे दीजिए। अगेन रब योर पाम्स। देन आपके आंखों के ऊपर रखिए। देन स्माइल करते हुए विथ रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस के साथ, पावरफुल बनते हुए gently open your eyes। सो ये हेयर योगा एक दिन में सीखना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक्स तुम्हें भी बताया। और रिलैक्स कैसे हो सकता है, पानी कैसा पीना है और एक्यूप्रेशर कैसे करना है। एक वेबिनार से मैंने जितना प्रॉमिस किया है उतना मैं कोशिश किया, लेकिन थोड़ा समय लेट हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आगे अपकमिंग सेशंस में और प्राणायाम, इसका रिलेटेड मुद्रास, कितना पानी चाहिए, रूट कैच क्या है, और बाल के लिए घर पे शैम्पू कैसा बनाना है, और हेयर केयर कैसा करना है, पानी कैसा पीना है, और डेली गाइडेंस कैसे करना है, वो सब कुछ में फिर अगेन 5 डेज, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो 5 डेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद योर इंटरेस्ट, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इतना प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 100% वो बहुत लंबे बाल आ जाएगा, पूरा घना हो जाएगा। ये प्रोमिसेस मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना है वो जहां जहां बाल गया है वहां से बेबी ग्रोथ आना और हेयर फॉल नहीं होना। हेयर ग्रोथ के लिए आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप इफ यू आर ट्रस्ट एंड इंटरेस्टेड है। वो इसमें कुछ फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो एनी वांट टू शेयर एनीथिंग? तो कैसी लगा और क्या फीलिंग्स महसूस किया, कोई बता सकता है? शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि आपकी रिव्यूज देख के बहुत लोग आगे आता है, राइट? इसलिए रिव्यूज आर वेरी थैंक यू सो इंपॉर्टेंट। मच मैम, वेबिनार रखने के लिए। आज संडे है फिर भी टाइम निकाल के हमारे लिए वेबिनार रखने के लिए थैंक यू सो वेलकम, मच, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। थैंक यू मैम। हरे ग्रेट एंड और वंडरफुल। किसी को बोलना है?
Vishali ma'am, Thank Aarti you. ma'am. Thank you, ma'am. It's a nice experience. बाल पहले पहले तो थोड़ा गिरेगा अभी आई थिंक डेली प्रैक्टिस करने के बाद इट विल रिड्यूस Yes, थैंक yes. यू Welcome. थैंक्स थैंक यू सो मच। और बहुत हल्का रिलैक्स और अच्छा लग रहा है एंड आई एम श्योर कि ये प्रैक्टिस में लाया तो रिजल्ट 100% दिखेगा ही। Yes. So really gratitude for taking so much efforts for us, that too you have provided free of cost webinar. So it really means a lot. And I think our energy exchange would be we practicing what you have taught. So from my side personally, I would like to promise you that at least once in a week I will follow this routine, and this would be my Good. gratitude expression for this session. Thank you so Thank much. you. Thank you. And thank you so Krishna. much, Mamta ji. Uh-huh. Actually, it really helped how to actually oil कैसे लगाना है, how to take care of the scalp and all. So it's a very nice, informative session. Thank you, dear. Thank you so much. Hello. Welcome, welcome. So आगे अपकमिंग सेशन का मैं डिटेल्स बताती हूँ. So सेम रूटीन सेम टाइम रहेगा. मुझे कुछ बात हाँ, सेम टाइम रहेगा. 5 days webinar I will conduct if you are all interested. Same 8 to 8:45 time. Its energy exchange is 499 rupees. If you are all interested, then you can come. Every day अगर आपको पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा. इट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस. आप हमेशा आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. So that's it. So 8 to 8:45 रहेगा. So इसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो जो स्लीप इश्यूज और स्काल्प का इश्यूज और फेस का थोड़ा रिलैक्स करते हुए कैसे करना चाहिए, वो सब चीजें मैं इंक्लूड करूंगी. और लास्ट सेशन में और 4th डे एंड 5th डे मैं शैम्पू भी, ड्राई स्काल्प के लिए भी शैम्पू सिखाऊंगी. और जो ऑयली स्किन के लिए शैम्पू कैसे बनाना है घर पे वो भी सिखाऊंगी. और प्राणायाम टेक्निक्स क्या है, मुद्रास क्या है, छोटी छोटी टेक्निक्स से हमारा सर्कुलेशन कैसे बढ़ाना है, वो सब अपकमिंग वेबिनार में मैं कवर करूंगी. और हेयर ग्रोथ के लिए टेक्निक्स क्या होता है वो भी मैं आई एम फुल फ्लेजली 100% आई एम श्योर गारंटीली व्हाट्सएप कम्युनिटी हमेशा आपके साथ रहेगा. If you are all interested, then I will send my QR code. Then you can join with me. Okay. 5 days is more enough. आप लोगों के साथ वीडियोस रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रखिए. Then you can practice. Thank you everyone for joining. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome, welcome, थैंक यू मैम. welcome. Thank you, ma'am.